बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 23 मार्च है साल 2021। मरियम और राना सनाउल्लाह ने आसफ जरदारी की वीडियोस लीक करने की धमकियां दी हैं। बिलावल गुस्से से लाल पीला हो चुका है और अब पीडीएम के मुकाबले में एक नए अपोजिशन इत्तेहाद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फजलुर रहमान अब पीपल्स पार्टी के सामने सरेंडर करने लगे हैं। इस पूरे मामले पर तफसील के साथ हम बात करेंगे, लेकिन आज का दिन इंतहाई तारीखी दिन है जब मुसलमाना हिंद ने एक अलहदा ममलकत के लिए करारदाद मंजूर की। और ये मिंटो पार्क जो आजकल मीनार पाकिस्तान जहां पर कायम है, इस जगह पर यह करारदाद मंजूर हुई और पूरी दुनिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इसलिए रहनुमा और लीडर तस्लीम करती है कि उनकी शुरू से लेकर आखिर तक जो जिद्दोजहद थी वो पुरअमन रही और मुस्लिम लीग ने एक पुरअमन जिद्दोजहद के जरिए बिल आकर पाकिस्तान की ममलकत हासिल की, जहां एक तरफ अंग्रेज था, दूसरी तरफ हिंदू लीडरशिप पूरी तरह अपनी चालाकियों के साथ पाकिस्तान के क्याम की कोशिशों को नाकाम कर रही थी। लेकिन यह है कि जब यह पाकिस्तान कायम हुआ और हमने देखा इस करारदाद पाकिस्तान को मंजूर करने के बाद ये जिद्दोजहद तेज हुई और जब हिजरत हुई बिल आकर, तो मुसलमाना ने हिंद ने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी औरतों के सुहाग उजड़े, कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी खवातीन की बेहुरमती हुई। लेकिन उन कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान का क्याम जो है वो हुआ और फिर जो सियासत के फिरौन यहां पर काबज हुए, चोर डाकू लुटेरे डिक्टेटर किस तरीके से पाकिस्तान को नोचते रहे। तो आज का 23 मार्च का दिन हमारे लिए एक तजदीद ऐद का दिन है कि हमने दोबारा उन्हीं मकासद को देखना है जिस मकसद के लिए यह पाकिस्तान हासिल किया गया था। और बिल आखिर करारदाद मकासद के जरिए जो नजरिया है पाकिस्तान उसको उजागर किया गया था। तो हमने देखना है कि कौन कौन इसमें रुकावट बना है और हमने एज ए पाकिस्तानी उन बुजुर्गों को और वो उस वक्त की जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप थी जिन्होंने क्याम पाकिस्तान और मुसलमानों की अलहदा रियासत के क्याम के लिए सिद्ध के दिल के साथ मेहनत की, आज हम उनको सलाम अकीदत पेश करते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की तमाम पाकिस्तानी कौम दुआ करते हैं। अब हम आते हैं मौजूदा सियासत के फिरौन जिस तरीके से आपस के अंदर लड़ रहे हैं और जो मामला आपके सामने है, रोज डिस्कशन होती है। यहां पर इमरान खान की हुकूमत आई और मीडिया के अंदर बैठे हुए चंद वजीफाखोर और तबका मलामतिया, उनके इश्तिहारात बंद हुए, उनका खाना पीना जब बंद हुआ तो पहले दिन से उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, इमरान खान नाकाम हो गया है, नवाज शरीफ आसफ जरदारी पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी। तो ये पूरा एक माहौल वो जो बिकाऊ मीडिया है वो पैदा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कप्तान अपनी जगह पर डटा रहा। और दूसरी तरफ एक करप्शन बचाओ इत्तेहाद बिल आकर कायम किया गया। फजलुर रहमान का पहला धरना नाकाम हुआ। करप्शन बचाओ इत्तेहाद के जरिए अपने करप्शन केसेस से छुटकारा हासिल करने की एक भरपूर कोशिश का आगाज हुआ और फिर तमाम लिखारी एंकर्स और मुख्तलिफ तबका मलामतिया के लोग और सियासी जमातों के चगादरी वो मिलकर एक तासर देने की कोशिश कर रहे थे कि अब पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिए एक नया इत्तेहाद बना है और अब ये टूटेगा नहीं और अब ये बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत तहस नहस हो जाएगी और मुल्क को हम चलने नहीं देंगे, वरना हमारी चोरी डकैती उस पर हमें एनआरओ दिया जाए। लेकिन ये तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई और मैंने कई मरतबा ये बात करता होता हूं कि जब भी देख खुलेगी तो उसकी एक एक बोटी पर फिर ये झगड़ते आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब करप्शन की वजह से ये इत्तेसाब की शिकंजा इनके गिर्द पहुंचेगा तो फिर ये आपस में भाई भाई और बहन बहन बनेंगे। और लेकिन जो इस वक्त खेल खेला गया है वो अजीब किस्म का खेल है, यानी मफादात का खेल। फजलुर रहमान को इस्तेमाल किया गया, वो 13वां खिलाड़ी जिसकी चंद नशिस्तें थी और वो उसका जाती बुग़्ज़ और अनाज जो इमरान खान की जात से था वो बिल्कुल वादे था। और इसके साथ उसने समझा कि शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी वो लीडर बन गया है। तो अब पीपल्स पार्टी ने यह समझा कि ये मरियम एक जो खातून है जिसका सियासत के अंदर कोई स्टेक नहीं, ना वो एमएनए है, फिर उसका बाप जो है वो इश्तिहारी है और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ है और हमजा शहबाज वो खामोश है। कल को एस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी ले और मुल्क के इदारों पर हमले हम करें, जेलें हम काटें और उसके बाद मजे ये करें, ये काम नहीं हो सकता। तो अब एक इजलास हुआ जिसके अंदर आपको इल्म है कि आसफ जरदारी ने गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा जो है वो मीडिया के अंदर लीक होकर आया। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ आप इतना हीरो बनने की कोशिश ना करें, ना आप इतने इनकलाबी हैं, मैंने आपसे ज्यादा जेल काटी है। और ये सब, हालांकि ये चोर चकार इनकी क्या जेल होती है, लेकिन फिर भी ये अपनी जेल बताकर कहते हैं कि हम मजलूम लोग हैं और हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। तो अब नवाज शरीफ का जो इनकलाबीपन था
आसिफ जरदारी ने तोड़ा और कहा आप डरपोक आदमी हो, पाकिस्तान में आओ, इसहाक डार को भी लेकर आओ, फिर जरा लॉन्ग मार्च करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। इस पर मरियम नवाज ने जो स्टेटमेंट दी कि किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो ये बात करे और डिक्टेट करे कि मेरे अब्बा जी पाकिस्तान आए, हालांकि पाकिस्तान उनका वतन है सिर्फ हुक्मरानी के लिए। वैसे तो वो लंदन में आधी हुक्मरानी के 1 साल उन्होंने बैरून मुल्क दौरों में गुजार दिया है। तो अब जो है इसके बाद तलखी के अंदर इजाफा हुआ, फिर जबान को कैंची से उखाड़ फेंकेंगे जो नवाज शरीफ के हवाले से बात करेगी। इस तरह की धमकियों के बाद जो गुज़श्ता रात बिलावल ने गुफ्तगू की है, उसके बाद मामला बहुत खराब हो गया और इससे पहले ही एक नए पीडीएम के मुकाबले के अंदर अपोजिशन के इत्तेहाद की तैयारियों का आगाज हो चुका है। अब जो वीडियो लीक का मामला है वो पहले मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो मरियम ने धमकी दी है नैब को, जो प्रेस रिलीज मैंने रात को आपके सामने रखी, उसके अंदर मरियम ने कहा कि ये एक नियति लड़की से डरते हैं। अब इतने गुल्लू बाट इकट्ठे करके बाकायदा हमलावर होने की मंसूबाबंदी और साने मॉडल टाउन जैसे वाकयात करने वाले गुंडे बदमाश वो सारे राना सनाउल्लाह की क्यादत में जमा, और फिर ये है नियति लड़की। अंदाजा करें, अब वो कहती है कि ये नियति लड़की से नैब डर रहा है, और इस नियति लड़की जिस पर नैब ने कातलाना हमला किया, हालांकि आपने वहां पर हमला किया, और जो सलूक नैब ने दौरान हिरासत मरियम से रखा है इसकी तफसील और हिसाब अभी बाकी है। सब आएगा कौम के सामने नामों समेत इंशाल्लाह। बहुत सारे नाम। अब ये एस्टैब्लिशमेंट को भी धमकी है, दूसरी तरफ नैब को भी धमकी है। ये एक खातून मुजरमा, आप अंदाजा करें इस माफिया की ताकत का अंदाजा करने की जरूरत है कि इदारों को भी धमकियां हैं, यानी नैब को, मुक्तदार इदारों को, फौज को, सबको। और ये नैब ने पता नहीं इनके साथ दौरान हिरासत क्या सलूक किया है। एक तो वो कैमरों वाला सलूक है जो बाथरूम में या कहीं लगाए गए हैं, और इस तरह की बात है। तो अब ज़ाहिर है वो कोई इससे अगर आगे की बात है तो आप ये खातून है, हम बात कह नहीं सकते, तो वो इनको कौम को जरूर बतानी चाहिए ताकि मजीद ये जो सस्पेंस है इसको खत्म करे। तो ये भी धमकियां यही दे रही हैं, हालांकि इस तरह की धमकियां अमूमन खवातीन को मर्द देते होते हैं, लेकिन बहरहाल ये धमकियां दी जा रही हैं कि वो भी मैं पूरी कौम के सामने रखूंगा। अब जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने एक नई धमकी दी है। उन्होंने कहा जो गुफ्तगू आसिफ जरदारी ने उस वीडियो के अंदर की है और कुछ और वीडियोस के अंदर की है वो हम सामने रखेंगे, और वो सामने आ गई तो उसके अंदर जो है बड़ी बुज़दिली का मुजाहरा किया आसिफ जरदारी ने, और उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से जंग नहीं कर सकता और मैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने से डरता हूं। और इसके अंदर उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा जी मेरा तो एक बेटा है और मैं कमजोर आदमी हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकता। और साथ ही उन्होंने कहा था कि हमारा जो इतना इदारों के साथ टकराव है वो दुरुस्त अमल नहीं है। तो इसको बुनियाद बनाकर वो कहते हैं कि हम ये वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें आसिफ जरदारी ने की है तो वो हम अवाम के सामने ले आएंगे तो फिर परेशानी बढ़ेगी। अब वो पता नहीं जो मजमे के अंदर गुफ्तगू हो रही है वो कौन सी गुफ्तगू है, तो वीडियो लीक की धमकियां देना ये मुस्लिम लीग नून का एक तरीका बिल्कुल पक्का है। अब दूसरी तरफ जो बिलावल है वो जिस तरह मंसूरा गए, इसी तरह जो मेंगल ग्रुप है, अख्तर मेंगल, उससे भी मुलाकातें हो रही हैं, और आगे जो बाप है यानी जो एक पार्टी और है नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक वाली, उससे भी मुलाकातें हो रही है। तो पीडीएम के मुकाबले के अंदर यानी माइनस मौलाना और नून लीग एक नए अपोजिशन इत्तेहाद के लिए पीपल्स पार्टी मुतारक हो चुकी है, और नून लीग के साथ एक मरतबा उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। और यही वजह है कि अब जो शराइत पीपल्स पार्टी की हैं उन शराइत पर मौलाना फजल रहमान वो आ चुके हैं और वो सरेंडर कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के साथ जो धरनों को नत्थी करने का मामला है मैं इससे पीछे हटता हूं। लेकिन वो कहते हैं एक तरफ नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तो मैं असल में बुग़्ज़ इमरान के अंदर अंधा हूं, तो मुझे क्या बचा। यानी आप आपस में लड़ गए, और पीपल्स पार्टी को यह गिला है कि फजल रहमान और मरियम आपस में मिल बैठ के मनसूबाबंदी करते हैं और उसके जरिए दबाव बढ़ाते हैं पीपल्स पार्टी पर और अवाम के अंदर नंगा करने की कोशिश करते हैं ताकि ये उनकी तमाम जो मन माने फैसले हैं उनको तस्लीम कर ले। अब यहां पर जो है वो एक नया सियासी इत्तेहाद भी बन रहा है, और उसके बाद अब फजल रहमान जो है पीपल्स पार्टी के पांव पड़ गए हैं, लेट गए। और ये आज के रोजनामा दुनिया के जो रिपोर्टर हैं तारक अजीज साहब, उन्होंने भी ये खबर रोजनामा दुनिया में अपने जराए से दी है, और मैं वैसे भी इस हवाले से बिल्कुल क्लियर हूं, और जराए से भी ये बात है कि अब फजल रहमान जो है जो पीपल्स पार्टी ऑप्शन देती थी इन हाउस तब्दीली की,
और यानी इस्तीफे ना दिए जाए, वैसे लॉन्ग मार्च में शक कर लिया जाए, इस तरह की चीजों पर वो एग्री होते दिखाई देते हैं। और वो लिखते हैं तारक अजीज साहब कि पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद को बचाने के लिए मुतारक हो गए हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातों के अपने अपने मौकफ में लचक और फैसलों में नजरसानी की दरखास्त की है और हदायत की है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज किया जाए। फजल रहमान ने नून लीग से कहा कि इत्तेहाद बचाने के लिए एजेंडे पर नजरसानी में कोई हरज नहीं है। अब एजेंडे पर नजरसानी हो रही है जी। पीपल्स पार्टी को इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन वो नून लीग का हो और इजलास में हुकूमत के हटाने के लिए इन हाउस तब्दीली, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, पंजाब में वजीर आला की तब्दीली यानी अदम एतमाद के हवाले से गौर होगा। और इस फजल रहमान जो है वो जरदारी और नवाज शरीफ दोनों से राब्ता करने जा रहे हैं। तो अब फजल रहमान लॉन्ग मार्च के साथ जो इस्तीफे नत्थी करने वाला मामला है उससे सरेंडर करके पीछे हट रहे हैं और पीपल्स पार्टी से माफी मांग रहे हैं। उनके पांव पड़ गए हैं कि कोई बात नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए, क्योंकि मैं बुग़्ज़ इमरान की वजह से मेरा तो कख नहीं बचेगा। अगर आप अलहदा हो गए तो मेरा तो काम फंडिंग वगैरह जो कुछ भी है वो इसी वजह से, वो पंजाबी में कहते हैं पाई बरोटा बना हुआ है। तो इसलिए अब वो मिन्नत तरला करके इत्तेहाद को बचाने के लिए मुतारक है, लेकिन मुसलसल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तलखी में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रात बुज़दिली का मुजाहरा किया है और कोई बड़ी बात नहीं की पीपल्स पार्टी के खिलाफ, हालांकि इंतहाई बद इखलाक आदमी है नून लीग का, इसके बावजूद वो डरा सहमा था और उसको भी इल्म है कि पीपल्स पार्टी के बगैर अपोजिशन का इत्तेहाद की कोई अहमियत नहीं है। तो देखते हैं अब क्या नई नई डेवलपमेंट्स आती हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।